अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, इनकरेजिंग नहीं हैं। और लगता यूं है कि जैसे पीएसएल का सफ़र आज एक दफ़ा आर्जी तौर पे सस्पेंड होने वाला है। कितने अरसे के लिए सस्पेंड होने वाला है, क्यों सस्पेंड होने वाला है, इस पर कुछ जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो अभी एक एस्केलेशन का इन्वायरमेंट बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया में, उसमें जो चीज़ें आप सुन रहे होंगे, जो न्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट किस्म की वहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन मिलिट्री में जो झड़पें हुई और जो ड्रोन की खबरें हैं। तो एक ड्रोन जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच होना है, उसके पास गिरा है, फूड स्ट्रीट में भी गिरा है। और उसकी जो कुछ पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं, वो भी हमने देखे हैं। अब कुछ गैर मुल्की प्लेयर से एक गैर मुल्की प्लेयर के बारे में ये खबर आ रही है कि उसने मुल्तान में खेलने से इनकार किया। उसने कहा कि मैं मुल्तान ट्रैवल नहीं करूंगा, मुल्तान ट्रैवल करने से इनकार किया। कुछ एयरपोर्ट्स भी बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स की जो मैचेस पिंडी से लाहौर होने थे, वहां पे आना, मुल्तान जाना, वो भी प्रॉब्लम है। तो अब जो कुछ प्लेयर्स मुल्तान में नहीं खेलना चाह रहे थे, वो डेफिनेटली अब उनको लाहौर में भी इशू होगा, क्योंकि लाहौर भी बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। और इवन पिंडी में भी ड्रोन का, तो कराची में भी कुछ इस तरह के मसले हुए हैं। तो ये जितने भी एरियाज हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। और उसकी वजह से ओवरसीज प्लेयर्स भी घबराए हुए हैं। और ओवरसीज प्लेयर्स के अलावा जो पाकिस्तान की अपनी मैनेजमेंट है, जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी ये सिचुएशन में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगी। ठीक, ऐसे हालात में जबकि बहुत चीज़ें हो रही हैं बैकडोर, उस सिचुएशन के अंदर जबकि चीज़ें कुछ कंट्रोल में हैं, डेफिनेटली कुछ कंट्रोल में नहीं भी होती, उसमें मैच करवा के जो शायकीन हैं उनकी सिक्योरिटी को अंडर थ्रेट लाना, या जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को अंडर थ्रेट लाना, तो ये किसी भी लिहाज से फिजिबल नहीं है। तो जो सेन एडवाइसेस पीसीबी को भी दी जा रही हैं वो यही हैं कि अब पीएसएल के जो बाकी मैचेस हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन पीसीबी जाहिर है ये डिसीजन अकेले नहीं करेगा। ये डिसीजन करने के लिए पहले जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे इस बारे में क्लियरेंस ली जाएगी और वहां से मशवरा किया जाएगा। लेकिन ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, शायद 90% से भी ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि पीएसएल अभी आज शाम से पहले पहले सस्पेंड हो जाएगी और जो आज शाम वाला मैच है कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी का, वो नहीं होगा। उसके बाद अब ये दोबारा कब स्टार्ट होगी? एक दफ़ा अगर प्लेयर्स चले जाते हैं तो उसके बाद आगे चूँकि इंटरनेशनल कैलेंडर शुरू हो जाएगा, तो फिर इसके लिए विंडो दोबारा से निकालना बहुत मुश्किल होगा। फिर ये हो सकता है कि ये जाके सितंबर अक्टूबर में कहीं जाके इसकी विंडो दोबारा निकाली जाए और जो बाकी मैचेस हैं वो उस टाइम पे करवाए जाएं। उस टाइम पे फिर अभी जो जो टीम्स के प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के फिर मसाइल बनेंगे। कोई प्लेयर किसी टीम को अवेलेबल होगा, किसी को नहीं होगा, तो उसमें भी फिर एक किस्म का अनफेयर प्लेइंग फील्ड मिलेगा टीमों को, क्योंकि अब तो हर प्लेयर हर टीम को अवेलेबल है, टीम ने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। उस टाइम पे अगर डेरिल मिचेल अवेलेबल नहीं होते, चैपमैन नहीं होते, कुछ हर्नांडेस, ये जो प्लेयर अपनी टीमों के लिए खेल रहे हैं, तो फिर इन टीमों के लिए खासे मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, डेवलपिंग स्टोरी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगले कुछ घंटे इस सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई बैकडोर टॉक्स भी चल रही हैं। अगर सिचुएशन उन टॉक्स की वजह से बेहतर हो जाती है तो मे भी चीज़ें जारी रहें। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन अनऑफिशियली हालात अभी तक ये लग रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और अगर ये अगले 2-3 घंटे में ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर पीएसएल को पोस्टपोन करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं।